आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज ओरछा की बात चल रही है तो ओरछा की बात करते हैं, तो राम राजा मंदिर की बात करते हैं। तो राम जी राजा हैं, ओरछा के राजा राम हैं। तो वहाँ उनको कैसे लाया गया? तो उस समय राजा मधुकर शाह थे, तो और उनकी पत्नी थी गणेश कुँवरी। मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी राम भक्त थी, बहुत ही ज़्यादा। तो राजा ने मथुरा जाने की बात कही होगी उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अयोध्या जाना चाहते हैं, रामचंद्र जी के पास। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा बहुत तुमको रामचंद्र जी का ये है तो जाओ और फिर उनको लेके ही आना। तो रानी को आषाढ़ के महीने में रानी चली गई अयोध्या। अयोध्या पहुंची तो एक राजा की ये जो शर्त थी ये मानना, और बिना शर्त माने वापस लौटना, ये रानी के लिए उचित ही नहीं था। वो सोच ही नहीं सकती थी कि हम ऐसे खाने यहाँ चले जाएंगे। वो तो वो वहाँ जाके तपस्या करने लगी कि रामचंद्र जी किसी तरह प्रकट हों, हमारे साथ जाएं। बहुत दिन हो गए, बहुत समय व्यतीत हो गया, रामचंद्र जी नहीं मिले उन्हें। तो उन्होंने सोचा कि अब हम सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। तो जैसे ही वो जल समाधि लेने गई तो वहाँ एक साधु आए और उन्होंने रामचंद्र जी की एक प्रतिमा उनको दी, ये है रामचंद्र जी, इन्हें ले जाओ। पर ये राजा राम का 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि तुम सिर्फ मुख्य नक्षत्र जो होता है उसी में चलोगे इनको लेके, और दूसरा है कि जहाँ तुम उनको अयोध्या ओरछा जाके विराजमान कर दो कि वो वहाँ से ही वहीं पे विराजमान रहेंगे फिर। और तीसरी शर्त है कि वही राजा रहेंगे, इसके अलावा वहाँ कोई दूसरा राजा नहीं है। तो आज भी आप देखिए तो राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, किसी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, सिर्फ राजा राम को ही दिया जाता है। और कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई मंत्री कोई आता है और रामचंद्र जी के दरबार में जाके अपने मस्तक नहीं झुकाता है तो वो चुनाव भी नहीं जीत पाता, वो हार जाता है चुनाव। तो जो भी आते हैं ओरछा तो सबसे पहले उनके दरबार में जाके मस्तक झुकाते हैं। तो रानी ने जब वो मूर्ति ले ली, और रानी पुष्य नक्षत्र में ही चल पाती थी, तो पुष्य नक्षत्र का ये है कि 27 दिन में एक बार पड़ता, तो वो करीब करीब महीने में एक बार ही चल पाती थी उनको लेके। और ओरछा से अयोध्या 500 किलोमीटर की दूरी होगी कम से कम, और वो इस तरह से आ रही थी। तो उन्होंने राजा के पास खबर पहुंचाई कि आप एक मंदिर का निर्माण शुरू कर दो, हम राम राजा को लेके आ रहे हैं। तो राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया, और निर्माण करा के राजा को ये था कि हम अपने कमरे से ही भगवान के दर्शन कर लिया करेंगे, और इस तरह से वो मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। रानी चलते 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 जब तक ओरछा पहुंची तो मंदिर पूरा नहीं बन पाया था। तो ओरछा में बाजे गाजे के संग उनको लेके आई। फिर उनको लगा कि अब क्या करें, वो तो मंदिर तो बन नहीं पाया है अभी, वहाँ उनको बैठा नहीं सकते राजा को। तो उन्होंने अपने घर में अपने रसोई में उनको बैठा दिया कि जब मंदिर बनेगा तो पूरे सम्मान के संग, विधि विधान के संग उनको वहाँ विराजमान करेंगे। तो मंदिर जैसे ही बन के तैयार हुआ तो रानी सारा इंतजाम कर लिया गया, और राजा को जब राम राजा को जब उठा के ले जाने लगे तो वो वहाँ से हिले ही नहीं, क्योंकि उनकी तो शर्त थी कि तो हमें जहाँ विराजमान कर दो कि फिर हम वहीं रहेंगे। तो रानी के महल को ही फिर मंदिर का रूप दिया गया, और उनके लिए जो बनवाया था मंदिर वो चतुर्भुज मंदिर कहलाता है, और रानी का महल फिर राम राजा का मंदिर हो गया। तो इस बार हम लोग रीयूनियन था, उसमें तो सब लोग गए थे, तो मंदिर की भी कुछ झलकियाँ और रीयूनियन के और भी छोटे जो बिना एडिट किए ही मैं डाल रही हूँ, वो देखिएगा आप लोग, आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा। ये आ गए हम लोग ओरछा राजमहल। अब 1-2 दिन यही हमारा घर रहेगा यहाँ, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के
रीयूनियन है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, बस देखते हैं अंदर चलते हैं कौन कौन मिलता है, देखते हैं। ये चौबे जी आ गए। नमस्कार, आ रहे हाँ। ये ईश्वर की प्रतिमा है। तुम 108 नंबर कमरे में चले जाओ, वहाँ फूल माला रखी है, ठीक है ना, हमारी विशेष होंगी है तुम्हें। शुड बी क्लोज टू अस। कैसा है, कितने बजे निकले आप लोग? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तो करीब हो गया ना बहुत। हाँ, तो पास में ही तो है, कितने 25 किलोमीटर होगा। हाँ 25-30 नंबर। हाँ बस, और ये हाईवे बन गया। हाँ, हाईवे की वजह से और अच्छा, और जल्दी जल्दी है। हाँ अभी सब लोग आ रहे हैं, मतलब 10:45 पे वो आ जाएगी आपकी शताब्दी। अच्छा, उसमें 4 लोग उसमें, अच्छा फिर अच्छा। गतिमान आ रही 12:30 बजे, हाँ हाँ तो उसमें 5 लोग हैं, अच्छा। तो वो 12:30 बजे आएंगे। हाँ 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 तो मैंने गाड़ियाँ लगा मजा आ गया, मैंने से आइए आइए, रुको तो इधर इधर जल्दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कह नहीं दे रहा इसको। हाँ बैनर हमारे कमरे से उठवाओ यार, तो एक न 108 में है, और मुझे कुछ काम से जाना है मेरे रूम में, वो व्हाट्सएप करा देंगे, ठीक है। नमस्कार नमस्कार ममता जी, नमस्कार। बहुत दिन बाद आपसे मिले। हम तो पहले ही है, हम तो पहले ही है, आप देख लीजिए, हम तो पहले बैठे हैं। और ये इन लोग को देख लीजिए आपस में। अरे वाह, अपना अपना परिचय भी दे दीजिए। परिचय भी दे दीजिए। परिचय भी दें। हाँ, डॉक्टर रानी रूसिया, डॉक्टर प्रेमलता काकरिया। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे को चलो ये वाला फोटो खींच लो आगे लगा के। बिल्कुल। उनसे अच्छा है 183 का बेस्ट, आप देख लीजिए। बहुत बड़ी गैलरी, यहाँ सब बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। बहुत बड़ा मैदान भी है। पहनाइए पहनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तिवारी जी। हाँ बहुत दिनों बाद दिखाई दिए तिवारी जी, मिसेस तिवारी। हाँ बिल्कुल पहनाइए भाई, बहुत देर हो गई है, पहना दीजिए पहना दीजिए पहना दीजिए पहना दीजिए भाई।
आप मिसेस तिवारी को पहना दीजिए, ममता जी। अच्छा ये, हाँ ठीक है, निशा जी मिसेस तिवारी को। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो गया, एक पहना दिया गया भाई। ये फ्रेंड वो अपने आप करते हैं जो करते हैं, कहना नहीं मानते। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये अरेंज हो गया है, मिलने का सबका मौका मिल गया सबको, बहुत अच्छा लगता है। ये रूम है मेरा, ये देखिए इस तरह से ये बेड, रूम में मेरी चाय तैयार हो रही है। अभी ये अनपैक नहीं किया है, सामान रखा है सब। ये मेरे रूम के बाहर की जगह है। यहाँ देखिए पूरे में खूब हरियाली है, तरह तरह के पेड़ लगे हैं, बैठने की जगह है। शाम को यहाँ आराम से बैठा जा सकता है। पूरा बहुत बड़ा स्पेस है, एक बीच में ये भी है। बहुत जगह, अच्छी जगह है। यहाँ लाइन से रूम्स हैं सबके। हाँ नमस्ते डॉक्टर नमस्ते। आहूजा। अरे वाह, ये ग्वालियर वाले। हाँ अरे तो मैंने पहचान लिया उसे, उसकी वहीं पे। वाह, कितनी देर हो गई? बस अब जस्ट आए हैं। अभी आए बस। अच्छा, तो माला वाला नहीं पहनी आप लोग ने? माला उधर पहन के उधर दे दी वापस, दूसरों को काम आई है। अच्छा, तो हम भी आते, और लोग भी आने वाले होंगे। आइए ना। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। अब बस बस आते हैं। कौन सा कमरा आपका? ये 106। मिस्टर अरे मैडम, आप भूल ढके हुए। हेलो जी। डॉक्टर बाबा। डॉक्टर बाबा, वेरी गुड मिस। और हेलो, मैं सामान रख रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक जब यू। मिलेंगे। ओके हाँ, माला वाला नहीं कहनी। पहले गले तो चलो पहलो। पूरे बड़े बड़े कैमरे ले लेके। ये अच्छा है रिसोर्ट। ये कैमरा कौन सा वाला है? सेल्फी वाला किधर वाला? मैंने मेरे को तो मिलने पर एक बार हम लोग ऐसे बस ये फोटो ले ले कि वीडियो ऑफिशियल वीडियो है। और ट्रेंड है, एक्सपर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट। स्वागत है अतिथि लोगों का स्वागत है। वाह 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 वाह, अतिथियों का स्वागत है। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए आइए, देखिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे माला ला पहनाइए, माला तो पहनाइए। फोटोग्राफ लीजिए। माला तो पहनाइए। माला आप लोग पहनाओ। माला पहनाई नहीं।
बिना माला के। हाँ हाँ वाह वाह, सौभाग्यवती बाबा। वहाँ भी पहनी जा रही है माला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्हें तो पहना ही नहीं माला, ये बेचारे लेके आए माला, तो इन्हें भी पहनाई जाए भाई। क्यों? डॉक्टर उषा खरे टीकमगढ़ रहती हैं। अच्छा। हाँ, इनको माला इन्हें तो माला पहना ही नहीं। मुलाइजा होशियार पर वॉशलिन से पधार गए हैं स्नान ध्यान करके, स्नान करके बहुत देर में पधारे हैं कुंवर वॉशलिन से। अच्छा, ये ओपी गुप्ता जी भी आ गए हैं, ये आ गए भाई, भाभी जी भी आ गई है। माला नहीं पहनाया गया इनको। माला कहाँ है सबकी? माला कहाँ है भाई? माला कहाँ है? वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत देर से याद आया, लेने में टाइम। अरे चलो खड़ी रहो। कामनाएं सबकी तरफ से काव्या के लिए। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे डियर काव्या। ये शीश महल आ गए। ये हमारे ऑटो वाले, नंबर भी दे दीजिए अपना। उन लोगों को तो टाइम लगेगा आने में। नीचे रह गए अभी क्या? अब आ रहे होंगे पैदल। हम तो इनके साथ आ गए। ये दोनों लोग आ गए ना। हाँ, वो लोग पैदल आ रहे होंगे। अब ऊपर तो चढ़ना पड़ेगा, ऊपर कौन चढ़ेगा? भाई साहब खुले हैं, खुले। कौन से गेट से जाना है? कौन से गेट से? वो कह रहे हैं उधर जाके अंदर हाँ। किसी गेट आप आगरा और फतेहपुर सीकरी जाएंगे, अंदर हो गया है। वो तो इसलिए है क्योंकि पहले के जमाने में जब जहांगीर आया तो यहाँ पे चांदी की प्लेट में जहांगीर का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया। जैसे आज अपन लोग नाम किसी के रिसेप्शन पे लिखते हैं, उसी तरह से ये जो जाली वर्क है इस्लामिक आर्किटेक्चर है, अलग अलग कलर है। इस्लामिक नहीं है यार, नहीं। अच्छा, पहले ये बताओ कि ये इंडियन आर्किटेक्ट। हाँ, इंडियन आर्किटेक्चर है। ये जो सुनो, यहाँ पे आप देखें, ये जो महल आप देख रहे हैं, इस महल का नाम है राज एडवाइजर। उन्होंने समझाया कि महाराज साहब अगर युद्ध हुआ तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इवन राय प्रवीण ने स्वयं महाराज साहब से प्रार्थना की कि महाराज साहब मुझे आप मन से, वो यहाँ से गई, किसी भी तरह राजा परिस्थिति को भाप गए। राय प्रवीण यहाँ से जाती है अकबर के दरबार में आगरा में, वहाँ पे उसने डांस किया, परफॉर्मेंस किया उसने, और वहाँ पे उसने एक कविता गाई कि विनती राय प्रवीण की सुनिए शाही सुजान, और झूठी पातर भगत है बारी बार श्वान। इसका मतलब ये होता है कि जब अपन शादी विवाह में पत्तल पे खाना खाते हैं, उस पत्तल पे जो खाना बच जाता है तो उसको कौन खाता है? या तो कुत्ता खाएगा, या सुअर खाएगा, या रंगी खाएगा। और ऑलरेडी मैं एक झूठी पातर के समान हूँ। आप अगर बताएं, आप एक हिंदुस्तान के सम्राट हैं, आपके सामने मैं एक झूठी पातर के समान हूँ, क्योंकि ओरछा के राजा
आसाम देखा और मेघालय देखा और अरुणाचल प्रदेश देखा, ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं। वहाँ पर मोदी साहब ने जो प्लानिंग की है उससे है ना, आइए आइए, तो वो इतना अच्छा वर्क किया है। और वहाँ पर एयरफोर्स, नमस्ते साहब, स्वागत है सर, आर्मी जैन साहब, सो नाइस ऑफ यू, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। इतने बड़े एक्टर का इलाज आपके द्वारा होगा। कार्तिक कार्तिक आर्यन के इलाज, कार्तिक आर्यन, बहुत फैमिली मेंबर। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। और अब आपके सामने